हाँ जी पुत्र, अगे क्वेश्चन आते चलते हैं होर। पहला सवाल कहता है कि ए बी दो इवेंट्स है तो ए दी प्रॉबिलिटी पता है बी दी ते ए एंड बी दी, ठीक है। दैन आ लिस्ट सानू पता करनी है। तो मैं पहला प्रॉपर अगर जिमें है ना सबजैक्टिवली करते हैं स्कूल च लिखना हो तो दस दें, तो ऑबजैक्टिवली किमें करना वो भी आप डिस्कस कर लें। सो पहला आई गैस ए यूनियन बी जो है दैट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है ना। ए यूनियन बी सीधा आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.3 माइनस 0.1 दैट इज़ 0.8। और मैं फिर कहता आड़े फॉर्मूले मैं लास्ट टाइम कराया सी वो याद होने चाहिए, ठीक है। आते हो गया ए यूनियन बी का पहला पार्ट। सैकेंड की है नीदर ए नॉर बी है ना, इनू की कहने आप नीदर ए नॉर बी, ना ही ए होवे एंड ना ही बी होवे। सो दैट यू नो इज 1 माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। रिमेंबर दीज फॉर्मूलेज, दैट इज 1 माइनस 0.8 0.2, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होता है, या ए हो जाए या बी हो जाए है ना, या दोनों घट्टो घट्ट एक ए या बी का होना। तो वो प्रॉबिलिटी 0.8 है तो 1 चो माइनस कर दी है वो की प्रॉबिलिटी हुई ना ही ए होगा ना ही बी होगा, ठीक है। तीजा की है ए होवे एंड बी ना होवे, ठीक है। ए होवे एंड बी ना होवे, हाँ जी की फॉर्मूला सीगा ए चों ए एंड बी माइनस कर लो, ठीक है। हालांकि मैं डिटेल समझाया, मैं स्टिल नाल डायग्राम बना लेना सो दैट तुहानू याद आ जाए। आ सी ए, आ सीगा बी, दिस इज़ ए यूनियन बी है ना सारा। सो आ है ए होवे मतलब ए दे अंदर बी दे बाहर। सो दैट वाज दिस एरिया रिप्रजेंट ए एंड नॉट बी। सो ए दी प्रॉबिलिटी चो ए एंड बी आ वाला माइनस करता, ठीक है। सो बाकी तो वैल्यू फिल करनी। हाँ जी पी ए कितना पुत्र, दैट इज़ 0.6, ए एंड बी कितना 0.1, सो दैट इज़ 0.5। सिमिलरली बी होवे एंड ए ना होवे, दैट कैन बी पी बी चो ए एंड बी माइनस कर लो, ठीक है। सो दैट इज़ अगर आवे यू नो सबजैक्टिवली दैट्स अ वे तुसी करोगे। अच्छा मान लो ऑब्जेक्टिव चाहता तो कुछ होर क्वेश्चन भी मैं ऐड करदा, चलो ये तो सीधे सीधे ना भी ऐड फ्यू मोर के आ भी ऐड कर लो। पी ए बार यूनियन बी, ठीक है। पी ए बार यूनियन बी बार मान लो आ भी करने। सो वो ऑब्जैक्टिवली तो सीधा होंगे तुसी रीजन जिमें तुहानू समझाया सी उन्हां दी प्रॉबिलिटी कर लो। दिस इज़ ए, ठीक है, आ बी। सो आ ए आ रीजन 1 हो गया, आ 2 तो आ 3 तो आ 4। नाउ पी ए एंड बी पता है, उल्टा शुरू कर लो। पी ए एंड बी के कितना 0.1, तो दिस रीजन हैज़ प्रॉबिलिटी 0.1। और ए दी कितनी है टोटल 1 + 2 दी कितनी है पुत्र 0.6, तो 0.1 एच है तो कल्ले ये कितनी होएगी ओनली एच 1 वाला दैट विल बी 0.5 है ना, क्योंकि ए एंड बी कॉमन वाला पार्ट इन्ना है बेटे। ए दा टोटल सम जिहड़ा है दैट इज़ 0.6, तो आ जाएगा ना। बी दी कितनी है 0.3, बी दी मतलब टोटल 2 + 3, तो आ 0.1 है तो श्योरली आ हो जाएगी 0.2। तो आ तुहाडे को टोटल आ गया 0.5 0.6 तो 0.8। टोटल बॉक्स दी कितनी है 1, 0.8 आ वाला निकल के तो 4 दी आ जानी है 0.2। सो जब इन्ना आ गया हुण आई गेस आ लिस्ट ते ईजी है। सो ए यूनियन बी आप ऑलरेडी कर लिया है ना, नीदर ए नॉर बी वो 4th हो गया है ना। ए होवे बी ना होवे दैट इज़ 0.5, बी होवे ए ना होवे 0.2, ठीक है। आई होप आते क्लियर है। हुण आ वेख लैंदे हैं, एक मिनट मैं इनू फिर लिखना दुआती। तो आ चाहिए ए बार यूनियन बी एंड ए बार यूनियन बी बार। सो लेट मी टेल यू कपल ऑफ मैथड्स टू सॉल्व दैट। पहला तो रीजन नाल, हाँ जी ए बार, वट इज़ ए बार, ए दे बार बार ए कितना है रीजन 1 + 2, तो ए सर्कल के बाहर किहड़ा आ गया 3 + 4 है ना 3। हले मैं प्रॉबिलिटी नहीं लिखी, सिर्फ रीजन लिख रहा 3 + 4 रीजन ए दे बार बार। बी किहड़ा रीजन है बेटे, बी इज़ 2 + 3 है ना 2 + 3। यूनियन हाँ जी ऐड कर दो, 3 2 बार है तो 1 बार आऊगा दैट इज़ 2 + 3 + 4। सो आ वाला रीजन अगर शेड करने कवे तो आ गया।
2 + 3 + 4 बार। सो प्रॉबिलिटी कितनी आ गई, 2 दी है 0.1, यदि 0.2 0.2, सो दैट इज़ 0.1 + 0.2 + 0.2 दैट इज़ 0.5। ठीक है, तो यदा आंसर आ गया 0.5। अच्छा यदा हाँ जी ए बार कितना सी पुत्र, ए दे बार 2 3 + 4। ठीक है, बी दे बार की है, बी दे बार 1 + 4। ठीक है, यूनियन है, ऐड कर दो 1 + 3 + 4, 1 3 4 आ वाला आ गया। रीजन शेड करना हो भी कर सकते हो। हुण ऐड कर दो प्रॉबिलिटियाँ 0.5 0.2 0.2 दैट इज़ 0.9। ठीक है, सो यहो जिहा कुछ भी आ जाए तो तुसीं एवें रीजन दे ना कर लोगे। और मैं पिछली वीडियोज़ भी कहा सी कि 2 ईवेंट है जे ए ते भी है ना, ये तो रीजन बड़े लिमिटेड जाए है, तो ये तो फॉर्मूले नाल भी हो जाते, बट 3 होणगे फिर ये बड़ा हैंडी हो जाता। ठीक है, और हैंडी कद भी है जो फॉर्मूले भुल जान फिर तो हैंडी हैगी है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो इनू मैं प्रॉपर मैथड ना जो फॉर्मूले पढ़े उन्ना करना हो, सो ये मैथड भी ख्याल रखियो। सो आई विल बिगिन विद दिस पी ए बार यूनियन बी, और मैं तुहानू कहा जिद्दां ही तुसी ए यूनियन बी, ए बी का मतलब है कोई भी एक ईवेंट, सो सम ईवेंट यूनियन अदर ईवेंट, जिद्दां ही वेखो तो तुसी वो फॉर्मूले ते आ जाना कि पी ए + पी बी - पी ए एंड बी। ठीक है, हुण इत्थे साडा ए कितना है बेटे, आ वाला पूरा ईवेंट, ए बार भी एक ईवेंट है, सो दैट बी इक्वल टू पी ए। क्योंकि ना चलो एक तो ऑब्जैक्टिवली कर लिया, +2 च बोर्ड के अंदर थोड़े सबजैक्टिवली यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज ये वाला लैक्चर भी कम आएगा, तो वो तुम फिर सर्टनली एवें करोगे। सो पी ए प्लस दूजा ईवेंट आ वाला है ना, फर्स्ट ईवेंट यूनियन तो पहला आ वाला, सैकेंड आ, सो दैट इज़ फर्स्ट पी ए + पी बी - पी, इन्होंने दोनों की इंटरसैक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ पी ए बार, दैट इज़ 1 - पी ए है ना, पी बी बार ते पी बी हुई है। अच्छा पी बी एंड ए बार, ठीक है, बी होवे एंड ए ना होवे, अगर फॉर्मूले ना पूरा करना हो दैट इज़ पी बी है ना - पी ए एंड बी, बस बाकी तो फिर वैल्यू पुट करनी। पी ए इज़ 0.6, सो दैट इज़ 0. या पूरा लिख लो, कट्टिया जाना नाल उधर, चलो कर ही दें, सो दैट इज़ 0.4 है ना पी ए की वैल्यू। और अब पी बी तो - पी बी कैंसल हो जाना, माइनस प्लस आ वाला ए एंड बी 0.1, सो दैट इज़ इक्वल टू 0.5। सो आई होप दैट इज़ करेक्ट है ना। सो आ तरीका हो गया। सो जब भी दो ईवेंट का यूनियन हो, यू गो टू दिस फॉर्मूला, दिस इज यूनीवर्सल थ्योरम ए और बी दी। ए और बी कभी भी कोई 2 ईवेंट होने और भी चाहिए सीधा इत्ते आओ। ठीक है, बाकी आ दोनों पता होंगे, एनू फिर देखो डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम की है उन्होंने सॉल्व कर लो। ठीक है, अच्छा तो आ देखते हैं, इन भी कर देना मैं। सो पी ए बार यूनियन बी बार, सो आ साडा पहला ईवेंट, आ दूजा विच और है, सो दैट इज़ पी ए बार + पी बी बार माइनस इन्हां दा इंटरसैक्शन। ठीक है, सो दैट्स इज व्हाट इज़ पी ए बार, 1 - पी ए। सो व्हाट इज़ पी बी बार, 1 - पी बी, and what is this पी ए बार एंड बी बार। ठीक है, नीदर ए नॉर बी, दैट इज़ 1 - ए यूनियन बी। सो इन्हों एक्सपैंड कर ली बेटे, सो कितना आ गया 1 - पी ए 1 - पी बी, एंड मतलब तुसी वैल्यू भी सीधी पुट कर सकते हो, डजेंट मैटर, पी ए यूनियन बी। ठीक है, सो दिस गोज ऑफ, अच्छा पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी, दैट इज़ पी ए, एक्चुअली कैंसर हो जाना, मैं तां वैल्यू नहीं पुट की, + पी बी - पी ए एंड बी। ठीक है, सो आ वाली वैल्यू आ गई पी ए यूनियन बी की। सो - पी ए एंड - पी बी एंड +1, सो आ कटिया गया, दैट इज़ 1 - ए इंटरसेक्शन बी, सो दैट इज़ 0.1, सो दैट इज़ 0.9। ठीक है, इज दैट क्लियर। सो और कितने बराबर आ गया, अगर डायग्रामेटिकली भी देखो कि 1 - ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी टोटल चों ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, थोड़ा रीजन आ जाएगा 1 3 4। ठीक है, वैसे भी रीजन यही आया सी। सो आ थोड़ा हो गया, अगर इन्हों प्रॉपर प्रोसीजर में करना। ठीक है,
बाकी पुत्र ये ना एक चीज़ होर मैं चलो एक होर तरीका दस दिना। इफ़ यू रिमेंबर सैट्स के अंदर आप ना कि डी मॉर्गनस लॉ है ना, डी मॉर्गन तुसी पढ़िया सी कि ए यूनियन बी बार इज़ इक्वल टू ए बार इंटरसैक्शन बी बार है ना, सैट वाइज। तो एक ये पढ़िया सी कि ए इंटरसैक्शन बी बार इज़ ए बार यूनियन बी बार। तो बेसिकली सैट वाइज बराबर है, तो चलो इन्हों की प्रॉबिलिटी भी है ना, ए यूनियन बी बार इज़ इक्वल टू ए बार एंड बी बार, राइट। तो व्हाट इज़ ए यूनियन बी द बार, बार मतलब टोटल जो है ना, ए यूनियन बी द बार हो गया 1 माइनस ए यूनियन बी है ना, बिकॉज प्रॉबिलिटी ऑफ ए बार इज़ 1 माइनस पी ए। तो आ साडा ए हो गया, दैट इज़ 1 माइनस पी ए यूनियन बी, दैट इज़ इक्वल टू नीदर ए नॉर बी, ठीक है। सो आ फॉर्मूला तुसीं ऑलरेडी कर चुके हो। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द व्यू कि ਜਿਹੜੇ आ वाले दो फॉर्मूले आ, ਜਿਹੜਾ एक तो पहले किया, एक आ वाला, दे आर बेसिकली डी मॉर्गन लॉ। तो हुण ਇਹਦੇ 'ਚ भी इदां ही हाँ, आ भी तुसीं सैट थ्योरी 'ਚ पढ़िया। तो अगर प्रॉबिलिटी ले लीए ए एंड बी बार इज़ पी ए बार यूनियन बी बार, एंड व्हाट इज़ पी ए बार 1 माइनस दिस, सो 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए एंड बी ए बार यूनियन बी बार, ठीक है। आही पूछा सी ना, आही किया सी। सो डी मॉर्गन ना भी असी प्रूव करता, दैट इज़ ऑल्सो 1 माइनस पी ए एंड बी, ठीक है। सो आ दोनों तुसी बेसिकली डी मॉर्गन ना भी कट सकते हो, बट चलो ये एडिशनली दसता, ठीक है। आई होप इन्ना क्लीयर है पुत्र। तो नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं। वो कहता है इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, पी ए यूनियन बी जनरल फॉर्मूला की है पुत्र कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, ठीक है। एंड यू ऑलरेडी नो कि ए हो गया, आ बी हो गया, तो जोड़ा आ कॉमन पार्ट सी ए तो बी च दोनों च आ जाता है, तो इस करके एक बार असी माइनस कर देंगे। हुण अगर वो कहता है कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब की हो गया ए तो बी च कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसैक्शन बी 5 है या प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी 0 है, तो देयर इज़ नो कॉमन। तो उस केस च की हो जाएगा, दिस थिंग विल बी सिंपली 0। तो अगर कोई भी दो इवेंट ले लै म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उन्होंने पूछे कि पी ए और बी, तो ठीक है बेटे, वो तो सीधा हुण ए यूनियन बी की होएगा, ए तो बी की प्रॉबिलिटी आ सारा टोटल एरिया ऐड हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, दैट बी पी ए यूनियन बी। सो जब भी कितने इवेंट्स आन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो आ वाला पार्ट नहीं आएगा, दैट इज़ सो सिंपल बिकॉज कॉमन कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो वो केस सिंपल आ फॉर्मूला थोड़ा पी ए और बी विल बी सिंपली पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो चलो हुण बाकी आ सारे तुसी क्वेश्चन कर सकते हो। सो व्हाट इज़ पी ए यूनियन बी, दैट इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। वैल्यू तुहानूं पता है, यू कैन प्लग इन, ठीक है। सो व्हाट इज़ नीदर ए नॉर बी, दैट इज़ 1 माइनस पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी तुसी ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है पुत्र। सो पी ए एंड बी बार दैट इज़ इक्वल टू, अगर फॉर्मूला वाइज लाइए तो पी ए माइनस पी ए एंड बी, एंड पी ए एंड बी तो 0 है, क्यों? क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दैट इज सिंपली इक्वल टू पी ए। इज दैट क्लियर? तो ये होर भी आसान हो गया, बाकी वैल्यू फिल कर देनी। तो वो जिदा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होण ते और पूछे तो तुहानूं मैं दसदा कि पी ए एंड बी 0 हो जाए। जिदा मैं क्वेश्चन कह, एक क्वेश्चन लै ला, मैं कह कि एक कार्ड ड्रॉ किया 52 कार्ड चो, ठीक है, कोई कार्ड है, वो कहता व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट द कार्ड इज़ लेट्स से किंग और क्वीन, ठीक है। हम कहता एक कार्ड कढ़िया, की प्रॉबिलिटी कार्ड किंग हो या क्वीन हो। चलो आप हम वैसे करते हैं, आ हो गया ए इवेंट, आ बी, ठीक है। कार्ड किंग हो तो ए इवेंट हो गया कार्ड ड्रॉन इज़ किंग, बी इवेंट हो गया कार्ड ड्रॉन इज़ क्वीन। हुण ए एंड बी च की आएगा, ए एंड बी की होएगा कि कार्ड अगर किंग भी होवे एंड क्वीन भी होवे। हुण किंग दा आना ते क्वीन दा आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इकट्ठे तो कदी आने नहीं, मतलब ए एंड बी जिहड़ा है उस कोई भी एलिमेंट नहीं होएगा, तो ए एंड बी दी प्रॉबिलिटी 0 हो जाएगी, क्यों? बिकॉज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो प्रॉब्लम जब करोगे तो ये होर भी आसान हो जाती है। तो दैट विल बी इक्वल टू पी ए और बी पूछा, दैट इज़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी,
माइनस पी ए एंड बी दिस इज 0 वाई बिकॉज कार्ड कढ़िया वो कट्ठा किंग भी आ जाए एंड क्वीन भी आ जाए वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो सिंपली पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। तो पी ए कितना पुत्र किंग आवे 4/52 प्लस हाँ जी 4/52 दैट इज 8/52, ठीक है। सो आई होप आ गल समझ आ गई। सो जब भी कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो ए और भी पूछा तो सिंपल तुहाडा ए एंड बी 0 इतों तुसीं कट सकते हो। ओके अगे कहता कि द इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट पी नॉट ई मतलब ई बार और यूनियन पी नॉट एफ बार is 0.25 state whether E and F are mutually exclusive. Now mutually exclusive कद होंगे अगर E and F 0 होवे है ना। तो बेसिकली आपां E and F दी प्रोबेबिलिटी करनी तो आ होनी पड़े आपां E बार यूनियन F बार हाँ जी किहदे बराबर आ जाएगा। या तो पूरा फॉर्मूला लाना तो ऑलरेडी थोड़ा ऊपर समझा चुका और सिंपलीफाई करके किहदे बराबर आएगा पी ई इंटरसेक्शन F ये बराबर आ जाएगा आ वाली चीज़, ठीक है। that is equal to 0.25 therefore PE and F is equal to हाँ जी that is 0.75 that is clearly not equal to 0। तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो एंड दी प्रोबेबिलिटी 0 आनी सी। ओके कहता कि 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड आशमा अपीयर्ड इन एग्जाम राइट। तो प्रोबेबिलिटी अनिल क्वालीफाई सो ए इवेंट मान लिया पुत्र अनिल क्वालीफाइज, ठीक है। बी इवेंट मान लो दूसरा स्टूडेंट कौन है आशिमा क्वालीफाइज, ठीक है। तो ए दे क्वालीफाई होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05, ठीक है। एंड बी दे क्वालीफाई होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। फिर कहना द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालीफाई सो दोनों ए एंड बी, ठीक है, दोनों क्वालीफाई कर जाए दैट इज 0.02। तो फिर कहता जी आप आंसर करने लेट्स सी। तो ख्याल पढ़ते पहला कहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ना आ तीनों चीज़ां पता है ना। तो पी ए पी बी पी ए एंड बी तो ए यूनियन बी वो सारिया चीज़ां तुसीं कट सकते हो। हुण सिर्फ आइडेंटिफाई करना की पुछदा पिया। पहले पार्ट च कहता बोथ अनिल एंड आशिमा, ठीक है। लेट मी मेक द डायग्राम साइमल्टेनियसली। हाँ जी बोथ अनिल एंड आशमा विल नॉट क्वालीफाई। तो लेट्स सी तो आ हो गया ए मतलब आ रीजन आ एरिया अनिल दे क्वालीफाई होने की प्रोबेबिलिटी दसदा है आ बी दी ते आ बार वाला। तो कहते बोथ ए एंड बी विल नॉट क्वालीफाई मतलब ना ही ए क्वालीफाई करे ना ही बी। तो की हो गया नीदर ए नॉर बी, ना ही ए पास होवे एंड ना ही बी पास होवे। सो ये पूछता है प्रोबेबिलिटी नीदर ए नॉर बी दैट इज़ 1 माइनस ए यूनियन बी। वैल्यू तुसी पुट कर लो मैं सिर्फ लिख देना की करना। तो ए यूनियन बी तो तुसी इतों कढ़ लोगे ना पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, ठीक है। सो ए पार्ट आ गया। बी की कहता बी कहता एटलीस्ट वन ऑफ दैम। अच्छा बी च ना सम टाइम स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते, मैं एक बार तरीके समझाना तुहानू। एटलीस्ट वन ऑफ दैम विल नॉट क्वालीफाई द एग्जाम। इनू पढ़ने की कोशिश करो। कहता की है कहता घट्टो घट्ट एक उन्हां चों क्वालीफाई ना करे। चलो रीजन वाइज चैक कर लो। आ पहला दूजा तो तीजा तो चौथा, ठीक है। हुण जिवें मतलब कल्ला आ 1 वाला रीजन है कि ये फेवरेबल है कि नहीं। ये की होगा 1 च ए क्वालीफाई कर जाएगा बट बी नहीं करेगा, ठीक है। ए क्वालीफाई कर जाएगा बट बी नहीं करेगा। तो मतलब आ भी चाहिए अपन है ना। कहता वो रीजन दसो एटलीस्ट वन ऑफ दैम। एटलीस्ट मतलब या एक या दोनों क्वालीफाई ना करना। एक च बी क्वालीफाई नहीं किया वो भी ठीक है। 2 च दोनों क्वालीफाई कर गए ये नहीं चाहिए। वो कहता घट्टो घट्ट एक क्वालीफाई ना करे मतलब या एक या दोनों क्वालीफाई ना करें। तो मतलब या एक भी आ जाएगा 3 भी आ जाएगा क्योंकि 3 च की है पुत्र 3 च है बेटे बी क्वालीफाई कर गया ए नहीं किया। तो 4 भी आ जाएगा 4 तो दोनों क्वालीफाई नहीं किया। सो बेसिकली की हो गया 1 माइनस ए एंड बी मतलब टोटल चो उन्होंने क्वालीफाई होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर लो, ठीक है। दैट इज इक्वल टू द
बी पार्ट। ठीक है, आई होप इन्ना क्लीयर है। सो आ तुहाडा आंसर आ जाएगा। तो जे इनू आपां इक्वेशन च पुट करना तो एवें लिखो कि बी पार्ट की प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट वन ऑफ दैम विल नॉट क्वालीफाई इज़ 1 माइनस बोथ क्वालीफाई, है ना। गल तो एको ही है, दोनों क्वालीफाई कर जान, उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल चो माइनस कर दो तो की आएगा, दोनों क्वालीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आही तो या एक कर जाएगा कोई या दोनों नहीं करेंगे। ठीक है, सो दैट कैन बी अदर वे ऑफ पुटिंग। सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए एंड बी। तो पी ए एंड बी पता है, 1 चो माइनस कर दो। सी पार्ट की है बेटे, ओनली वन ऑफ दैम क्वालीफाई, दैट इज़ प्रीटी सिंपल। सो ओनली वन ऑफ दैम 1 जमा 3 आ गया, या ए कर जाए बी ना करे। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ दैम या ओनली वन ऑफ दैम, ए कर जाए बी ना करे या बी कर जाए ए ना करे। एंड यू नो दिस फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 जमा 3 के बराबर है ए यूनियन बी, जो ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दे। ठीक है, सो दिस रीजन दिस 1 + 3 इज ए यूनियन बी माइनस दिस। और बाकी इदा के कई ईजी सवाल होंगे जिदा ये पूछ लिया कि क्वालीफाई कर जाए, वो फिर इदा के क्वेश्चन पूछते कि ए ईवेंट है जी, एन प्रोबेबिलिटी कि चाह पीए, बी है जी एनी प्रोबेबिलिटी कि कॉफ़ी पीए, एनी प्रोबेबिलिटी हो टी एंड कॉफ़ी पींदा है। ठीक है, तो बाकी फिर यह जहा पूछ लेंदा। तो ये थोड़ा जहा हेर फेर करेगा स्टेटमेंट के अंदर, बाकी पूछेगा कोई यह जी हो। ठीक है, फिर कहते जी 3 नंबर चुने हैं एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब हो गया कि एक नंबर एक बार आएगा, वी कैन जस्ट पिक NCR ना सिलेक्ट कर सकते हैं एस सेट चो। ठीक है, सो वी हैव सिलेक्टेड 3 नंबर्स। तो टोटल कितने तरीके हो गए बेटे, 10C3। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 नंबर्स फ्रॉम दिस सेट। फिर कहते हैं द प्रोबेबिलिटी द मिनिमम ऑफ द चोजन नंबर्स इज़ 4 और द मैक्सिमम इज़ 8। ठीक है, तो ए और बी पूछा है तो की करिए, पहला ए बी लिख लीए, बाद च देखांगे ए बी की प्रोबेबिलिटी किवें करनी है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द मिनिमम ऑफ द चोजन नंबर इज़ 4 और दिस। तो ए इवेंट आ गया, मिनिमम ऑफ द 3 नंबर्स इज़ 4। बी इवेंट आ गया, मैक्सिमम इज़ 8, मैक्सिमम ऑफ द चोजन नंबर्स इज़ 8। ठीक है, हुण इहदी प्रोबेबिलिटी लभदे आ। हुण सोच के देखो, वो कहता कि 3 नंबर चुने हैं, उन्होंने जो सब तो छोटा नंबर है। ठीक है, 1 2 3 लिख लिए ना, 4 5 6 7 9 10। हुण जो 3 नंबर चुने उन्होंने चो मिनीमम 4 होवे, इहदा मतलब की हो गया, इहदा मतलब हो गया कि तुसी 3 नंबर सिलेक्ट करो, मिनिमम 4 का मतलब तो 4 तो वो सिलेक्ट होवे ही होवे, तो बाकी कोई भी 2 नंबर इन्हां चो हो जाए, कितों लैके 5 तो लैके 10 तक। तो इस चीज़ के नंबर ऑफ वेज कितने हो गए कि 4 सिलेक्ट होवे होवे एक तरीके ना, है ना, 1C1 4 नूं रख ही लिया, 4 सिलेक्ट कर ही लिया, बाकी इन्हां चों 5 6 7 8 9 10 इन्हां 6 चों 2 सिलेक्ट कर लिए। सो कोई भी 2 इन्हां चों आ जाएगा, 4 तुसीं रख लिया तो उन्होंने मिनिमम 4 ही आ जाएगा। ठीक है, ये फेवरेबल आ गया, तो दैट इज़ इक्वल टू हाँ जी इंटू 6C2। ये फेवरेबल वेज नंबर ऑफ वेज आ गए कि 3 नंबर सिलेक्ट करिए, द मिनिमम इज़ 4। तो ए दी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, दिस नंबर डिवाइड बाय 10C3। ठीक है, वो बात कर लाँगे, हले वेज लिखे। दूजा कहना मैक्सिमम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज़ 8। फिर वो कहता है कि 3 नंबर चुने, वध जो नंबर है 8 आवे, इसका मतलब की हो गया, एक तो 8 आवे आवे एक तरीके ना, है ना, और बाकी जोड़े 2 नंबर है वो इन्हां चों हाँ जी किन्ने चों 7 चों 7 चों कोई 2 सिलेक्ट कर लोगे तो एक 8 आ ही गया। सो 3 नंबर आ गए थोड़े को, वध 8 आ गया, तो देयरफॉर एक 8 आवे आवे एंड इन्हां 7 चों 2 सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सो ये तो हो गया ए तो बी की प्रोबेबिलिटी। हुण की रह गया बेटे ए एंड बी। सो ए एंड बी की हो गया कि 3 नंबर सिलेक्ट किए। ठीक है, 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड एंड उन्हां चों मिनिमम इज़ 4 एंड मैक्सिमम इज़ 8। हुण कहता है कि 3 नंबर जो सिलेक्ट किए पुत्र इत्थों लैके उन्होंने चो मिनिमम 4 होवे, इहदा मतलब 4 भी आना ही चाहिए एक तरीके ना, मैक्सिमम 8 होवे, इहदा मतलब 8 भी आवे ही आवे है ना एक तरीके ना, एंड बाकी
तीजा इन्हां तिन्हां चों कोई चक लांगे तो की होएगा, ये फेवरेबल हो गया ना। सो ये हो गया 4 भी आ गया, 8 भी आ गया, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8 तो बाकी कोई भी। सो दैट इज़ 3C1। ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ वेज ऑफ ए एंड बी। बाकी फॉर्मैलिटी रह गई। हुण ए और बी की प्रॉबिलिटी कितनी होगी, पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए दैट इज़ 6C2 बाय 10C3 है ना, प्लस पी बी 7C2 बाय 10C3 माइनस ए एंड बी 3C1 बाय 10C3। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, मैच कर लो किनू करदा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अगेन तरीका की बनता है, स्टेटमेंट पढ़ो, ए और बी पूछे है तो जे तो सौखा आया तो वही अंदाजा ला लिया, नहीं तो मैं कहना होना कि फॉर्मूला लाओ। तो इनू ए मान लिया और दे बाद बी, फिर उन्होंने रिस्पैक्टिव प्रॉबिलिटी कढ़ के बाद ए और बी कर लिया। ठीक है, ओके। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल।